हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। यस, एंड इन दो कंपनीज़ की बात करें तो खासियत ये है कि इनके शेयर प्राइस में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें से एक कंपनी ऐसी है दोस्तों जहाँ पे गिरावट आज के दिन यहाँ पे हो गई, ठीक है, आगे भी कंटिन्यू हो सकती है अगर ये इफ बट का खेले, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एंड सेकेंड कंपनी ऐसी है कि यस, कल के दिन वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सो वो कौन सी कंपनियाँ हैं, रिपोर्ट के जरिए क्या खबरें निकल कर आ रही है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी के साथ, जो कि आज के दिन ऑलरेडी गिरा हुआ है, ठीक है। 5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है एंड वो है दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज़। यस दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें, बड़ी कंपनी, फार्मा सेगमेंट की, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। अच्छा खासा पिटाई हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब लार्ज कैप कंपनी इस हिसाब से गिरना, 5% गिरना, मतलब कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो होगी ही होगी। एंड जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आज के दिन ये खबर ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगर हकीकत में वैसी अगर चीज़ हो जाती है देन माइट भी ये और भी स्टॉक गिर सकता है। सो आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डीज़, ये शेयर गिरने के पीछे का मेजर रीज़न ये है कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, अभी तक हुआ नहीं है बट ऐसे मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है करके। एंड इस डर के चलते बहुत सारे लोगों ने आज के दिन माल बेचा है। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको वार्निंग लेटर इशू हो सकता है। इनका एक जो यूनिट है वहाँ पे कुछ आपत्ति यहाँ पे पाई जा चुकी है, ठीक है। एंड ये यूनिट से रिलेटेड वार्निंग लेटर अगर इशू हुआ तो डॉक्टर रेड्डीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ऐसा क्यों, उसके पीछे के रीज़न क्या है, सारी पॉइंट्स को यहाँ पे समझेंगे। आप देख सकते हैं ये गिरावट इतनी इंपॉर्टेंट थी, मतलब इतनी बड़ी थी कि 7 महीने तक डॉक्टर रेड्डीज़ ने इतना बड़ा गिरावट यहाँ पे नहीं देखा था। सो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपको फार्मा सेगमेंट में निवेश करना है तो आपको यूएस एफडीए से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यूएस एफडीए क्या करता है, अप्रूवल देता है बहुत सारी चीज़ों के चलते, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो उनकी जो यूनिट है जहाँ पे ड्रग से रिलेटेड सारी चीज़ें चलती है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। ये बार बार इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, ठीक है। उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयों का मामला है, आपको पता ही है दोस्तों कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या मतलब उसका परिणाम हो सकता है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो यूएस एफडीए ने क्या किया कि ये जो हैदराबाद बेस्ड यूनिट जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया एंड वहाँ पे उनको 10 ऑब्जर्वेशंस मिले। 10 ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ ना कुछ तो उनको गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है। अभी गड़बड़ी पाई गई है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वार्निंग लेटर इशू होगा। सो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा कि ये 10 पॉइंट हम लोग को कुछ खटक रहे हैं, इससे रिलेटेड जवाब दो, एक एक पॉइंट को पकड़ कर जवाब दो, ठीक है। यूएसएफडीए बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो 10 पॉइंट अगर आपको पढ़ने, ये देखिए ये 10 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए जा चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड बात करें तो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, प्रॉपरली उसको मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है एप्रोप्रिएट लेवल के हिसाब से, ये एक उनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है, ठीक है। ये जवाब देना पड़ेगा अभी डॉक्टर रेड्डीज़ को। देन अगर हम लोग बात करें कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स जो रहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, वो भी प्रॉपरली उन्होंने मेंटेन यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात, ऐसे बहुत सारी लिस्ट अभी आप लोगों को देखने को मिले, 10 पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें डिफिशिएंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन कुछ फेलियर हम लोग को होते हुए देखने को मिला, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मांगा, वो भी प्रॉपरली देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें, उसके जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे रहते वो भी प्रॉपरली मेंटेन करके यहाँ पे नहीं रखे हुए, स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं उस हिसाब से रहना चाहिए वो भी नहीं रखे हुए हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ कंप्लेंट्स भी यहाँ पे आ जाती है, उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखना होता है, वो भी प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे मतलब कितने, टोटल 10 आरोप है। तो ये आरोप से रिलेटेड अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रेड्डीज़ को उनको इससे रिलेटेड रिटर्न क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यूएस एफडीए सेटिस्फाई हुआ तो वो कुछ रेक्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बोल देंगे तो मामला छूट गया। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो डर क्या है इसमें कि हाँ, अगर वार्निंग लेटर इशू हुआ तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एंड अगर एक बार वो चीज़ें अटक गई तो फिर प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा, यूनिट के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनका ये जो यूनिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, हैदराबाद बेस्ड यूनिट, वो अमेरिका में जो बिज़नेस होता है उसमें 30% से ज़्यादा बिज़नेस यहीं से होता है, इस प्लांट से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 30% बिजनेस इनका हम लोग को जो अमेरिका में होता है वो हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका सीधा फिर क्या कर देगा, इनके इंपोर्ट के ऊपर बैन डाल सकता है। जब तक यहाँ पे हरी झंडी नहीं मिलेगी यूएस एफडीए से, वो अलाउड नहीं करेंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। देन अगर देखा गया कि इस प्लांट में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मतलब दवाइयों की अगर हम लोग बात करें तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। एंड अगर डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो उनके जो टॉप 10 हम लोग को प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं फार्मा से रिलेटेड,
ठीक है। 10 दवाइयों की अगर हम लोग बात करें, उसमें से 4 दवाइयाँ इसी प्लांट से बनाई जाती है। सो अगर इनके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए या फिर अगर कुछ बंद कर दिया इन्वेस्टिगेशन चलाने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका बिजनेस कितने लेवल तक, किस हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ में हम लोग को आज के दिन का नज़ारा यही देखने को मिला था। एंड अभी फिलहाल अगर आप देखोगे डॉक्टर रेड्डीज़ का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर देखने को मिल जाता है, एडीआर की बात करें तो लगभग 6% हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा रिफ्रेश कर लो, अभी कैसा है, उतना ही है, 6% के आसपास। ये देखिए नोज डाइव क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा ये तो ट्रेलर है, अगर यहाँ पे वार्निंग लेटर इशू हुआ तो और भी ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। वही डर है, अभी आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं। ये अनसर्टेनिटी वाला माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी देखा गया डॉक्टर रेड्डीज़ ये कोई एरी गेरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट येस 10 आपत्तियाँ। एंड ये भी बताना चाहूँगा, ये तो पुराना मामला है अक्टूबर वाला, 3 आपत्तियाँ अभी लेटेस्ट भी फाइंड यहाँ पे हो चुकी है। अभी वो भी आने वाले समय में उसका क्या होगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। तो काफ़ी समय के लिए हम कह सकते हैं ये स्टॉक हाईली अनसर्टन हम लोग को रहते हुए देखने को मिलने वाला है। तो अगर कोई इस स्टॉक में जाने का विचार कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। दैट्स इट, ये एक बताने का मेजर मकसद था। सो डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें, आज के दिन तो ज़बरदस्त यहाँ पे गिर चुका है। अभी आगे गिरेगा नहीं गिरेगा वो न्यूज़ कैसे आती है उस हिसाब से चीज़ें देखने को नहीं गई। अगर यूएसएफडीए कहता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ ने हमारे जो 10 ऑब्जर्वेशन थे उससे रिलेटेड सवाल के जवाब जो दिए हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, आगे कोई इन्वेस्टिगेशन की फर्दर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो बच गए। फिर स्टॉक आप लोगों को जैसे गिरते हुए देखने को ना, आपको ऐसे भागते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर नहीं हुआ तो और गिरावट हो सकती है, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। सो ये तो हो गया पहला स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज़। सेकंड स्टॉक की बात करें दोस्तों, ये आज के दिन तो इतना नहीं गिरा, बट यस कल टुमारो की बात करें, ये काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रह सकता है। यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है। तो स्टॉक कौन सा है, तो दोस्तों स्टॉक का नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। यस जस्ट अभी शेयर मार्केट में ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, 37 to 38% के रिटर्न है। ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मई मंथ में ही इसकी शुरुआत यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी। सो तब से लेकर अभी तक एक तरफा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। पर अभी कहानी में थोड़ा सा इफ बट आ गया है। मतलब सबसे पहले तो भाई मैं हाईलाइट करके आपको बता दूँ, ये जो खबरें हैं वो रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, बट यूजुअली देखा गया ये जो इस प्रकार की खबरें होती है इसके सच होने के चांसेस ही ज़्यादा होते। तो किस प्रकार की खबर सामने आ रही है, तो दोस्तों खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पे कल के दिन मैनकाइंड फार्मा में हम लोगों को एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिल सकती है। ब्लॉक डील मतलब कोई तो मैनकाइंड फार्मा का जो पुराना शेयर होल्डर है वो अपना माल बेचेगा, ठीक है, एंड कोई तो दूसरा खरीदेगा भी। ठीक है। एंड अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो कितना है, देखिए मेगा ब्लॉक डील है, $590 मिलियन प्लस। मतलब कितना बड़ा है, देखिए लगभग कितना होगा, 4,900 5,000 करोड़ का इतना बड़ा ब्लॉक डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 3 प्राइवेट इक्विटी फंड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए शब्दों के पर ध्यान दीजिए, मैं लिखा है अपना स्टेक वो शायद से यहाँ पे बेच सकते 3 एक ही टाइम पे, 1 2 3 यहाँ पे बेचेंगे। लगभग 4,900 से लेके 5,000 करोड़ के आसपास ये इतनी बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को देखने को मिलने वाली। सो ये डील होना मतलब क्या कोई गड़बड़ होती है, कोई फ्रॉड होता है, अरे बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी जब भी ये डील बोली जाती है तो थोड़ा सा निराशाजनक मतलब एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर माल किसी को खरीदना है तो यूजुअली वो डिस्काउंट के ऊपर डील हो जाती है। एंड फिलहाल अगर हम देखें इसका फ्लोर प्राइस कितना बताया जा रहा है, 1785। यस ये फ्लोर प्राइस के ऊपर ये डील कंप्लीट हो सकती है, ये एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। एंड फिलहाल अगर हम लोग कंपनी की क्लोजिंग प्राइस की बात करें, ये कितना है 1785, एंड कंपनी कितना चल रहा है 1900 के आसपास चल रही है। ठीक है। तो 1785 के आसपास कल शेयर आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है, ये इसका अनुमान है। मतलब रफली हम कह सकते हैं 7% के आसपास का बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे इस ब्लॉक डील में हम लोगों को नजर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जब भी यूजुअली देखा गया, देखिए ये कोई गारंटी तो नहीं होती, बट जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी का खेल है, 10 में से 9 बार ऐसा ही देखा गया है कि जो फ्लोर प्राइस यहाँ पे सामने रखा जाता है, कितना था अभी 1785, यस उसी के आसपास आपको ये शेयर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए इस प्रकार की जब भी खबरें आ जाती है तो स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट के चांसेस ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि बिजनेस खराब है, अगर खराब होता तो सामने वाला खरीदेगा क्यों। हाँ, पर इसमें एक ही शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव पॉइंट क्या देखने को मिल जाता है कि यस स्टॉक यहाँ पे गिरने के चांसेस रहेंगे। कल के दिन 5%, 6%, 7%
गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट याद रखना, ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है, सच होती है या झूठ होती है ये तो कल हम लोग को शाम को ही पता चलेगा कि कितनी बड़ी ब्लॉक डील हुई है या नहीं हुई है और कौन से फ्लोर प्राइस के ऊपर हुई है। ठीक है, ये तो जस्ट एक अनुमान रिपोर्ट के जरिए हम लोग को बताते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।